हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको बताया था कहानी अभी बाकी है। तो उस कहानी को के कुछ पार्ट को मैं पूरा करने के लिए बंदरबेला पंचायत के मुखिया जिसे मिलने के लिए आया। बंदरबेला पंचायत के पंचायत परिसर में बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ पंचायत के मुखिया भी बैठे हुए हैं। तो मैं आपको उनसे परिचय करवाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ और मैं आपसे मिलवाता हूँ। तो आप देखिए, इनसे मिलिए। ये हैं यहाँ के मुखिया जी। आप सबसे पहले ये बताइए, विगत आप कई वर्षों से, अब चुनाव भी आने वाला है, विगत कई वर्षों से आप इस पंचायत के मुखिया हैं और पूरे कार्यकाल में आपके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन चुनाव नज़दीक आने के समय कुछ ऐसे बातें हो गई। एकाएक 9 तारीख को आपके पंचायत से कुछ लोग, उसमें वार्ड कमिश्नर लोग भी थे, पूर्व वार्ड कमिश्नर भी थे, पंचायत समिति भी थी, वो गए हुए थे ब्लॉक परिसर में, पद्मक ब्लॉक परिसर में। और वहाँ एक आवेदन दिया गया था पंचायत सचिव के खिलाफ और उसमें कुछ बातें निकल के आई थी कि वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, लोग आवास के नाम पे पैसा ले रही है, कन्यादान योजना के नाम पे पैसा ले रही है। तो जब मैं उनसे बात करने गया तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी भी मेरे खिलाफ हैं क्योंकि मैंने उनका कुछ काम रोक के रखा है, शायद ऐसा उनको लगता है, जबकि मैंने ऐसा उनका कोई काम नहीं रोका है। तो वो जो आरोप आप पे लगा रही है, क्या वो सही है? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मुखिया ग्राम पंचायत बंदरबेला। जो पंचायत सचिव हमारे ऊपर जो आरोप लगा रही है कि 2 काम के बारे में रोक दिए हैं, उनको लगता है ऐसा, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या कि एक मत जो पंचायत एक मत था, विधायक मत का योजना था, जिसका पेमेंट वीडियो मैम कर दी है, वो क्लियर हो गया। हाँ, वो कर दी है। दूसरा एक ठो था शेड, वो गलत आवेदन को विपक्षी द्वारा दिया गया था। वीडियो मैम जांच कर रहे, एसडीओ साहब के पास में वो भी कर रहे हैं। इसमें इनका तो कोई हाथ नहीं है, क्या कि रुका हुआ हमको उधर ब्लॉक में रुका हुआ है, केवल क्या बोलते हैं एमबी इशू में बस। अच्छा, एमबी इशू वो? हाँ, वो एमबी इशू होगा तो काम ये खुद करेंगे। इसमें बिल्कुल जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। ये क्या रोकेंगे इसमें? इसका तो प्रश्न ही नहीं है। वहाँ पर यहाँ वीडियो मैन के पास में फाइल रुका हुआ है। कल वो कह रही थी कि पंचायत सचिव और मुखिया वो दोनों एक पंचायत का 2 पहिया होता है, तभी पंचायत चलता है। हाँ। तो आप लोग जब से वो यहाँ पे आई हैं तो आप लोग दोनों में समन्वय कैसा बना हुआ है? काम कैसा आपके पंचायत में हो रहा है? काम मिला जुला के हो रहा है, मतलब नहीं बताएं, मतलब किसी तरह से ले दे के चलना पड़ता है। बात यही है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, देखिए कोई भी काम मुखिया पहले साइन कर देता है। जैसे आया कोई काम हम साइन कर दिए, साइन होने के बाद अगर जैसे आवास आया, देखिए मुखिया ये हम जांच कर लिए हैं, ये कर लिए हैं, सब ठीक ठाक है, चलिए ठीक है, हम साइन कर दिए। मुखिया का साइन शुरू में लगता है, उसके बाद मुखिया का काम खत्म हो जाता है, फिर मास्टर रोल में आवास में जो भेजना पड़ता है वही होता है। लेकिन उसमें गड़बड़ी नहीं है, पैसा वगैरह का जो बातचीत किया गया है वहाँ गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी तब होता है जब वहाँ जियो टैग करने के लिए जाती है, तब होता है। अच्छा, जियो टैग के समय? हाँ, जब वहाँ कि मतलब सूचना हमारे पास आते रहता। देखिए सच्चाई कभी छिपता है? नहीं छिपता है। कितनों कुछ बोले, लेकिन लोग बोलते हैं हाँ मुखिया जी इतना पैसा देखिए ले ललके, इतना पैसा ले ललके। उस समय पता चलता है क्या कि उसी टाइम पैसा का तो लिया जाता है। प्रतिक्रिया क्या रहती है? अरे बाद में हम लोग आज तक, देखिए सच बतावें, पंचायत बरगलाए नहीं, पंचायत ज्यादा ई नहीं हो जाए, इसके साथ बहुत कुछ छुपाना पड़ता है दिल में, सब देखिए है ना, छिपाना पड़ता है। लेकिन जब अति कीजिएगा तो इसका तो आपको मिलेगा। जनता आपको, देखिए सबसे पहली बात है, हम बोलेंगे गलत होगा, ये बोलेंगे गलत होगा। आप जितने भी आवास हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, जितना मिला हुआ है, हर घर में टच कीजिए, पता चल जाएगा कि हम सताए हैं पब्लिक को कि वो सताई है पब्लिक को। अच्छा, आपके पंचायत में अबू आवास लगभग 115 के आसपास बना था, जो कि पूरे प्रखंड में 8 पंचायत है, 8 पंचायत में ग्रीन सिग्नलशिप उन्हीं को मिला हुआ है। हाँ। आप ही के पंचायत सचिव। हाँ। काम के मामले में। हाँ। तो वो जो काम हुआ, आप कभी काम का निरीक्षण करने निकले हैं? हमारे जैसे हम निरीक्षण बहुत बार किए हैं। हम बोलते हैं कि काम मिला है, जैसे आवास मिला है, इतना टाइम टू टाइम उसको काम दो। हम ऐसी सब पर ऐसी पूरा बोलते रहते हैं
उसी का नतीजा ये सब है। ऐसा नहीं जिसको देते हैं उसी तरह खकस के उसका काम भी करवाते हैं। लेकिन बहुत ऐसा जब जाते हैं तब ना हमको पता चला है कि ये बात है। अब हम रोज दिन हमको जाने का तो टाइम नहीं है, हम तो जनता भी घिरल रहते हैं। सुबह से हम लोग पंचायती तलन फन थाना ये सब करते रहते हैं, उसी में हम लोग का अक्सर टाइम चला जाता है। जो भी मुखिया है सभी मुखिया के बारे में सुबह 5 बजे से पहले से कुछ न कुछ लेकर के जाति आवासीय दुनियादारी सब में मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग उतना टच नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन जाते हैं उस दिन पूरा ई करके आते हैं लोगों को कि मेरे पर दबाव चढ़ रहा है, आप बनाइए, बदनाम हम लोग, आप नहीं बनाइए बदनाम हम लोग होते हैं। तो दिक्कत बहुत बड़ा है। तो उसी समय पता चलता है क्या होता है ना। लेकिन बहुत कुछ छुपा के रखना पड़ता, पहले भी बोला बहुत कुछ छुपा के रखना पड़ता कि क्या करें, पंचायत बरबरा जाएगा, ये हो जाएगा सुना। लेकिन जब जनता खुद आक्रोशित हो गई तो उसमें हम और ये कौन चीज है, जनता के सामने कोई है का? कोई नहीं है, कोई नहीं, जनता के सामने कोई नहीं है, कोई नहीं। अब जनता ही एक्शन के मूड में आ गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हाँ, अगर जनता से हम भी ठगे होंगे तो जनता को निरीक्षण करने की बात है। लोग पंचायत तो लंबा चौड़ा है, आदमी जैसे होता है गांव में, हम गलत हैं तो गांव काने सबको पता चल जाता है, अरे ये बड़ी बदमाश है, अरे ये बहुत बदमाश है ना। लोगों को पता है, गांव पता चलता। तो जैसे मान लीजिए ये बदरबेला गांव है, लोग मेरे तरफ हो सकता है क्या मेरा गांव है कि नहीं? सब गांव तो मेरा नहीं है आखिर गांव में। और सब गांव में जाइए कि हम किस स्वभाव के आदमी हैं, हम कितना ठगने का काम किया है लोगों को, जनता को कि बनाने का काम किया है, वो जनता बताएगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और है, आपके पास जब खबर आया, कानों कान ही खबर आया, आप जहाँ हम निरीक्षण करने गए वहाँ आपसे बताया गया कि नहीं मुखिया जी ऐसा हुआ, आप कभी उनसे पर्सनली बात किए थे कि आप क्या कर रहे हैं मैडम? वो सब जानते हैं, मतलब कोई मुखिया छोड़ेगा जरूर बोलता है लोग, लेकिन उन्हें फिक्र रहती है क्या होगा, कुछ नहीं, उसी का फल है ये सब। देखिए अति कीजिएगा तो अंत होगा, फाइनल है। हम भी अति करेंगे अंत होगा जी, एकदम। अति का अंत होना बिल्कुल जरूरी है। अब भाई जनता परेशान होगा तो भैया आवाज उठेबे करेगा, एकदम आवाज उठाएगा, वही आवाज है। और आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आवाज को जोर देने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, ये है बरबेला पंचायत के मुखिया जी, और एकदम मिलनसार व्यक्ति है, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि इनके ऊपर आरोप लगा, फिर भी अभी तक ये खुल के आरोप उन पर नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम तो उनको इशारों में कई बार बताए भी थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही। अब जनता ही आवाज़ उठा दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं। इनका भी कहना सही है कि हम लोगों को कभी कभी आंख बंद भी करना पड़ता है, ये भी सही है, क्योंकि पंचायत को चलाना भी पड़ता है। और पंचायत को चलाने के लिए घर का मुखिया जो है वो क्या करता है, ये हर घर में एक मुखिया होता है, उनको पता अच्छी तरह से। आपके ऊपर आरोप लगा, उसके बावजूद भी आप एकदम शांति मन से आज उनके बारे में बता रहे हैं। कल उनसे मैंने बात किया था। कुछ और बातें ऐसी है, आप ही के पंचायत के एक बात उठा था, यहीं आप ही के पंचायत परिसर में वो लगा था मेला, स्वास्थ्य जनता दरबार। तो जनता दरबार लगा था, वहाँ पे आप ही के पंचायत के निवासी या कार्यकर्ता बोलिए या निवासी बोलिए, मुझे तो मालूम चला है कि वो पूर्व वार्ड कमिश्नर भी रह चुके हैं। उनके द्वारा एक आरोप और लगाया गया था मैडम के द्वारा, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगा जिनके ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा राय जानना चाहता हूँ इस विषय में। उनके बारे में बोला गया था कि नहीं, वो 1 महीना पहले बोल रहे हैं कि मेरा पंचायत बरबेला पंचायत पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है, और 1 महीने के बाद बदलाव आ गया उनके बोलने का स्टाइल में। क्या लगता है इस विषय में, कुछ 2 वर्ड इस विषय में बता सकते हैं? देखिए, महेंद्र मेहता हो और वो साथ में तो बहुत दिन रहा है, लेकिन अपना अंदाजा बताते हैं। हो सकता है महेंद्र मेहता उसको जांचने परखने के लिए उसके साथ में लगा हो। अच्छा, हो सकता है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बातें बहुत आ सकता है ना। लेकिन उसके दिल में क्या है, क्यों उसके साथ में रह रहा था, उसके पीछे कुछ मतलब हो सकता है कुछ लालच भी हो, है कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि देखा कि अति हो रहा है, जनता उसको नहीं महेंद्र मेहता को पहचानेगा, तो इसको भी लगा कि अरे भाई जनता के नजर में हम गिर जाएंगे, इस इतना और कहा कि सब लगा महेंद्र ही बहका रहा है, उसके साथ उतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी महेंद्र उसके साथ में घूर रहा है, मतलब वही होगा। इसको भी लगा, तब ही साइड लिया, फिर उसके चक्कर में हम ही बदनाम हो जाएंगे। अपना अंदाजा बता रहे हैं, है कि नहीं। हम इस चीज को जानते नहीं, चीज को हम बोलेंगे कैसे, लेकिन अपना विचार बता रहे हैं, यही कारण होगा। देखिए, हमको नहीं बताएं, कुछ दिन पहले
दो चार को जेने बोलते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, लेकिन हम बोलते हैं 1000 रुपया ले ललथुन। अरे सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र में एकदम हम पूछे, आप पूछिएगा जिसको पूछे किसी को नहीं देना, हम बोल के जाते हैं। लेकिन पब्लिक अपना काम जल्दी निकालने के चक्कर में, काम जल्दी निकालने के चक्कर में चल 1500 रुपये ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, लेकिन काम जल्दी हो जाए, है ना। इस चक्कर में पब्लिक भी दे देती है, लाख समझा लीजिए। उसके बाद में फिर बोलती है पहले ना लो बोलती, देखिए अब कैसा ने लो ले लो ले। अब सारा बात हम कैसे बोले लोगों को? अच्छा, जब सामने सब कुछ बात आ गया तो बोलने फिर रखने से कोई फायदा ही नहीं। पब्लिक आपके देखिए, पब्लिक जब किसी भी चीज के लिए अड़ जाती है तो आपको पब्लिक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वही इसके पहले हम जानते नहीं थे, जानते थोड़ा उतना ही, सारा बात टोटल नहीं जानते लेकिन जानते थे थोड़ा, लेकिन सारा बात को सब चीज पटल पर रखना भी गलत है। हाँ जी, सही बात। पंचायत है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। हम कहते हैं खुशी से 1500 2000 अगर दे देता है लाभो तो उसमें कोई दिक्कत है, खुशी से उसको मिला है, खुशी से तरह दे दिया, जबरदस्ती नहीं। मेरा काम है जबरदस्ती नहीं, किसी से भी दबा के पैसा एकदम नहीं लिया जाए। जो एकदम गरीब है, हाँ सच्चा में अगर चाय पानी के लिए दे दिया तो ले लो, अलग चीज है। और इसे भी आप लोग का भैया तनख्वाह है, इसी के लिए हम बताते हैं। जनता दरबार में उतना पैसा लगा, हम ही लगाए थे अगले टाइम। घूरने चलने में जितना सारा दिन रात हम ही दिन रात, उस समय तो ये नहीं थी, उसके हम लोग लिस्टिंग किए थे उसका। आज जनता के बीच में जाइए और बोलिए कि विजय मेहता कितना पैसा लिया है। आपके चैनल को हम ये करते हैं, पूरे पूछिए सब जनता को, विजय मेहता और परमेश्वर प्रसाद मेहता मुखिया जी कितना पैसा लिए हैं। आप घर घर पूरा पंचायत में जाकर पूछिए, जनता बताएगा कि हाँ हम लिए हैं कि नहीं लिए हैं। दोस्तों, मुझे लगा था कि आज कहानी का एंड हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब इनका कहना है कि जनता से पूछिए, हाँ जनता से राय लीजिए कि क्या सच्चाई है। हाँ, तो मैं जानने का कोशिश करूंगा कि इस कहानी में भी क्या ट्विस्ट बाकी है, कितना और नया नया मोड़ आएगा। तो आप लगे रहिए जेपी न्यूज़ झारखंड के साथ। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। ध्यान से देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं सही राह पे चल रहा हूं और आपको सही दिशा दिखा रहा हूं, हर तरह से अपडेट दे रहा हूं, तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।